गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक लंबे अंतराल के बाद हम लोग फिर आपके सामने उपस्थित हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स को टच करते हुए, कुछ ऐसे टॉपिक्स को लेकर जो आजकल के न्यूज़ चैनल्स पर काफ़ी सरवाइव कर रहे हैं और इसके कारण आम आदमी में, खासकर वैसे व्यक्ति जो टेक्नोलॉजी से काफ़ी दूर हैं या जो टेक्नोलॉजी के करीब भी हैं, उन्हें भी ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा कि है क्या ये। जी मैं, आपने सही पकड़ा, मैं पेगासस के बारे में ही चर्चा कर रहा हूँ। पेगासस एक ऐसा टॉपिक है जो आजकल के पेपर में, न्यूज़ चैनल्स में और इवन हमारे पार्लियामेंट में, संसद भवन पर भी इस पर चर्चा हो चुकी है। सरकार को सफाई देते नहीं बन रही है कि आखिर हो क्या रहा है। कुछ लोग को तो ये समझ में नहीं आ रहा है, मतलब सिंपल आम व्यक्ति की बात करें तो आम व्यक्ति इसको कह रहा है कि ये जासूसी है, जो सरकार करवा रही है वो जासूसी है। तो पेगासस के बारे में उसको चर्चा करने की जरूरत ही नहीं है। मीन्स पेगासस क्या है या ये कौन सी कंपनी है, कौन सा देश है जो इसमें इन्वॉल्व है, उसको ये जानने की जरूरत नहीं है। सिंपल अगर राजनीतिक रूप से बात करें तो राजनीतिक पार्टियां आम जनता को ये समझाने में लगी हुई हैं कि विपक्षी दलों के मंत्री या जो भी भूतपूर्व विधायक या जो भी सांसद थे, जैसे आपके कांग्रेस के जो नेता थे या अन्य दलों के जो नेता थे, वो सारे नेताओं की फ़ोन टैपिंग सरकार करवा रही थी अपने लाभ के लिए। तो ये राजनीतिक रोटियां भी इस पर सेकी जा रही हैं और आम जनता को समझ में नहीं आ रहा है कि है क्या आखिर। जी मैं पेगासस के बारे ही बात कर रहा हूँ। पेगासस स्पाईवेयर, जिसको आजकल न्यूज़ में और टीवी चैनल्स पर आप देख रहे हैं, ये वो चीज़ है जो मूल रूप से एक गुप्त या एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आपके मोबाइल में अगर प्रवेश कर जाती है तो आपको पता नहीं चलता है। एक तरह का सॉफ्टवेयर है। तो पहले सॉफ्टवेयर के बारे में समझ लेते हैं। सॉफ्टवेयर होता क्या है? कोई भी प्रोग्राम जो आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं उसकी एक प्रोग्रामिंग होती है। मीन्स उसका माइंड या उसकी वर्किंग जो होती है वो सॉफ्टवेयर है। जो कंपनी है इजराइल की NOS, मीन्स वो देश है जिसने इस सॉफ्टवेयर को डेवलप किया है, पेगासस को डेवलप किया है। वो कंपनी इजराइल की है NOS का कहना है कि ये पेगासस जो सॉफ्टवेयर है, स्पाईवेयर जो है, ये मूल रूप से सरकार को बेचने के लिए या सरकारों को ही ये बेचती है। मीन्स आम आदमी को नहीं बेचती है। आम आदमी अगर चाहेगा कि वो NOS से ये खरीद पाए तो ये उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। मीन्स वो नहीं करती है ऐसा काम। और दूसरा चीज़ है कि इसका दाम जो है अरबों रुपया में होता है। मीन्स ये सॉफ्टवेयर कोई खरीदता है और उसका दाम अरबों रुपया में वो पेड करेगा, तब जाके वो सॉफ्टवेयर उसको प्रोवाइड की जाती है। अब ये पेगासस है क्या, इस चीज़ को क्लियर कर लेते हैं। जस्ट लाइक जैसे आप मोबाइल है और ये इस तरह का सॉफ्टवेयर है कि आपके मोबाइल पर कोई अगर मैसेज आता है या इवन एक मिस कॉल, मतलब आप इसमें इस तरह की टेक्नोलॉजी को लाया गया है कि इवन एक मिस कॉल आपके मोबाइल पर आता है तो इसका जो सॉफ्टवेयर है वो आप में, या इसका जो ऐप्स है वो आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाता है। मीन्स ये आपके मोबाइल में प्रवेश कर गया। अब आपके मोबाइल में जो भी चीज़ें हो रही हैं वो चीज़ें क्या है, आप किसी को कॉल कर रहे हैं, आपका लोकेशन क्या है, आप मैसेज में क्या टाइप कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें। मीन्स जैसे कुछ सालों तक या कुछ सालों पहले हम लोग ये सुनते थे कि आप बाथरूम में क्या कर रहे हैं वो अमेरिका देख रहा है या सरकार चाहेगी तो देख सकती है, वो अब हो रहा है। मीन्स पेगासस जो है वो इस तरह से सॉफ्टवेयर को डेवलप किया है। स्पाई का मतलब ही हो गया, स्पाईवेयर जो सॉफ्टवेयर का नाम है, स्पाई का मतलब हो गया जासूस। तो ये एक जासूस के रूप में आपके मोबाइल में प्रवेश कर जाएगा और सारी सूचनाएं, इवन आपके अकाउंट नंबर से लेकर वो सारी सूचनाएं जो व्यक्ति चाहता है इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना वो कर सकता है। खासकर गवर्नमेंट इसके लिए करती है। ये कोई नई चीज़ नहीं है। स्पाईवेयर की चर्चा या पेगासस की चर्चा 2019 में भी हुई थी और 2017 में भी चर्चा हुई थी। हाँ, चूंकि नया इसलिए है क्योंकि मीडिया ने इसको कवरेज दिया है, इस बार इसको ज़्यादा कवरेज मिला है। अगर हम USA की चर्चा करें तो वाटरगेट कांड, ये बहुत पुराना कांड है जिसमें वहाँ के राष्ट्रपति को, अमेरिका के राष्ट्रपति को इस्तीफा भी देना पड़ा था। कांड क्या था उस पर चर्चा कर लेते हैं। उन्होंने अपने विपक्षी दलों या विपक्षी नेताओं की जासूसी करवाई थी और उनकी एक्टिविटीज, वो किससे बात कर रहे हैं, किसको वोट करना चाहते हैं, उनका पसंदीदा उम्मीदवार कौन है, ये सारी चीज़ें, मीन्स वो किस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं इलेक्शन के लिए, वो सारी चीज़ें इन्होंने एक डेटा के रूप में चुराया था।
इसी कांड को वाटरगेट कांड कहते हैं। बाद में वहां के राष्ट्रपति को इसको लेकर इस्तीफा तक देना पड़ा था। तो ये ऑब्वियस एक बहुत बड़ी चीज है, मीन्स जिसको हम बोलते हैं प्राइवेसी, निजता का अधिकार। मेरी अपनी लाइफ है, मैं अपने लाइफ में क्या कर रहा हूं ये मेरे अलावा किसी और को जानने का हक नहीं बनता है। अगर मैं देश का प्रधानमंत्री हूं, अगर मैं देश का राष्ट्रपति हूं, या मैं कोई ऐसा फिगर हूं जिससे आम जनता जुड़ी हुई है, तो ऑब्वियस मेरे बारे में जानने का हक है। लेकिन वो हक या वो सीमा जो है एक लिमिट तक है। जहां से मेरी पर्सनल लाइफ शुरू होती है तो ना तो उसके बारे में कोई बात करना चाहिए किसी को, अगर एक सभ्य समाज की हम बात कर रहे हैं तो, और ना ही कोई ऐसा चीज होना चाहिए जिससे उस व्यक्ति को परेशानी हो। जनरली हम लोग देखते हैं अपने समाज में कि हर व्यक्ति जो है दूसरे के बारे में चर्चा करने में लगा हुआ है, कानाफूसी करने में लगा हुआ है। तो जनरली वो जो चीजें हैं उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं। यहाँ पेगासस भी वही कर रहा है। पेगासस या NOS जो कंपनी है सेम काम कर रही है। वो आपको बिना बताए हुए आपकी चुगलखोरी या आपकी सारी सूचनाएं जो है दूसरे को प्रोवाइड कर रही है, जो आप छिपा कर रखना चाहते थे, जो आप किसी को देना नहीं चाहते हैं। अब जब वो सूचनाएं दूसरे को जाएंगी तो वो आपको अपने तरीके से हैंडल कर सकता है। एक एग्जाम्पल को इसको समझते हैं। जैसे अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या भारत सरकार ने इस तरह की सूचना को कलेक्ट किया तो वो ऑब्वियस इसका यूज कांग्रेस के विरुद्ध कर सकती है, उनके नेताओं के विरुद्ध कर सकती है, और इवन यहाँ तक भी हो सकता है कि भविष्य में उनके फोटो, उनके पर्सनल लाइफ के सारे वीडियोज, वो सारे उनकी उपस्थिति, किनसे उन्होंने बात किया, किस तरह का मैसेज किया, और जो एक तरह से कहा जा सकता है ना पर्सनल लाइफ मीन्स गर्लफ्रेंड, ये सारी चीजें एक दिखाती है कि एक ब्लैकमेल या ब्लैकमेलिंग का रास्ता बहुत क्लियर हो जाता है। मीन्स हर वो चीज जिसको इंसान छिपा कर रखना चाहता है, पेगासस सॉफ्टवेयर या स्पाईवेयर उसको खोलकर रखेगा। चूंकि इसका कंडीशन ये है, ये कह रहा है NOS जो कंपनी है वो कह रही है कि मैं गवर्नमेंट को बेचती हूँ, इस तरह से इसको कोई सिक्योरिटी को लेकर किसी तरह की चिंता नहीं होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट को भी अगर बेचा जा रहा है तो सीधी सी बात है, अगर इंडिया का कोई सूचना है, भारत की कोई सूचना है, जिस तरह से इसमें आ रहा है कि पत्रकारों को भी टारगेट किया गया, NGO को टारगेट किया गया, कई जजों को टारगेट किया गया, मतलब अलग अलग क्षेत्र के वैसे व्यक्ति जिससे सूचना लिया जा सके और जिनकी सूचना सार्थक हो, मतलब जिसका यूज भविष्य में किया जा सकता है। ये जनरली हम लोग देखते हैं। जैसे आजकल बौद्धिक क्षमता की हम बात कर रहे हैं, तो अगर आप फेसबुक यूज कर रहे हैं या व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, खासकर फेसबुक, आप कोई भी चीज को गूगल पर जाके सर्च कीजिए। आप सर्च करने के बाद ये जनरली देखिएगा कि उस तरह की चीजें, उस तरह की गाड़ियां, उस तरह के कलर के कपड़े आपको प्रोवाइड होने शुरू हो जाएंगे, मतलब उसका स्वतः वो भेजना शुरू कर देता है। तो ये एक लिमिटेशन था, एक समझ में आता था कि चलिए हमने उस तरह के चॉइस की चीजें वहां खोजी है और वो हमको चाहिए, तो उस तरह से चीजें हमको मिल रही हैं तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन जिसको हम सर्च नहीं कर रहे हैं, जिसके बारे में हम छिपा कर रखना चाहते हैं, जिसके बारे में हम किसी को बताना नहीं चाहते हैं, वो चीजें अगर खुलकर समाज में आ जाए, सिर्फ समाज में ही नहीं पूरे ब्रह्मांड में, इन द सेंस पूरे विश्व में वो चली जाए, और वो सारी चीजें जिसको देश छिपा कर रखना चाहता है, मीन्स अगर सोचिए कि इस तरह की चीजें अगर होने लगे तो इन द सेंस कैबिनेट में क्या फैसले लिए जा रहे हैं वो पहले से मालूम है आपको, शेयर मार्केट को या शेयर मार्केट के दलालों को। इससे शेयर मार्केट इकोनॉमी, आपकी देश का जो अर्थव्यवस्था है वो खतरे में पड़ सकती है, देश की सुरक्षा, ये सारी चीजें इससे हैक की जा सकती है। और ये एक ऐसी जटिल समस्या है जो हमारे सामने खड़ी है। इजराइल की कंपनी बार बार ये चिल्लाकर कहे कि हमने ऐसा नहीं किया, या गवर्नमेंट इसको बोल रही है कि हमने ऐसा नहीं करवाया, तो सवाल आज भी बनता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। ये जब विवाद आया, जैसे फ्रांस ने जांच दिया, फ्रांस ने अपने देश में बोला इसकी कमेटी से जांच करवाई जाएगी, जांच रिपोर्ट कुछ भी हो, लेकिन एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह हमारे प्राइवेसी को लेकर है, जो संवैधानिक अधिकार हमको देता है, जो संविधान हमको अधिकार देता है, उस अधिकारों की लड़ाई अगर हम लड़ें तो बिल्कुल सटीक बात यह बनती है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ हमारे देश में, और इसके लिए जिम्मेवार कौन है। अगर कोई जिम्मेवार है, अगर इसकी जिम्मेवारी उसके पास है, तो उसके सजा होनी चाहिए, चाहे वो कहीं की कंपनी हो। इस तरह की कंपनी को बैन किया जाए। लेकिन समस्या ये है कि आप बैन भी करके क्या कीजिएगा, वो कंपनी आपके यहाँ काम नहीं करेगी। लेकिन वो जब आपके यहाँ नहीं भी काम करेगी
तब भी वो कहीं ना कहीं जाके दूसरे देश में आपके सूचनाओं को एकत्रित करके उसको कलेक्ट करके बेच सकती है। मीन्स इसको ऐसे समझिए, अगर पाकिस्तान चाहता है, पाकिस्तान मोटा पैसा दे रहा है इस कंपनी को कि आप हमको सूचना दीजिए भारत के नेताओं के बारे में, उसकी सोच के बारे में, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के बारे में, इकोनॉमिकल डिसीजन के बारे में और बहुत सारी चीज़ें, तो आसानी से जब पैसे के लिए ये धंधा चल रहा है तो आसानी से वो सारी सूचनाएं वो दे सकता है। तो सरकार को इस पर बहुत गहराई से सोचने की जरूरत है। सिर्फ पल्ला झाड़ लेने से कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है और राजनीतिक रूप से इसको आगे नहीं ले जाना चाहिए, ये सारी चीज़ें कहने से सरकार की जिम्मेवारी समाप्त नहीं हो जाती है। आम आदमी चिंतित है और जब हम ये जान लेते हैं कि हमारे अकाउंट तक भी उसकी पहुंच है तो ऑब्वियस जिसके पास 500 है 200 है उसकी कोई चिंता नहीं है, लेकिन जिसके अकाउंट में कुछ पैसे हैं, जो अपनी मेहनत मजदूरी या उद्योगपति है और इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो इसकी क्या गारंटी है कि आने वाले भविष्य में ये सिक्योर है या इस तरह की सिक्योरिटी हमको प्रोवाइड करेगी कि हमारे आर्थिक व्यवस्था को नष्ट नहीं करेगी। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है और इसको एक दूसरे नज़रिए से देखने की ज़रूरत है। मीन्स अगर मेरा व्यक्तिगत सूचना या मेरी व्यक्तिगत लाइफ के बारे में इन द सेंस सिंपल तरीके से मैं अगर आपको समझाऊं कि मेरी बेटी के साथ मेरा क्या रिश्ता है, मेरी पत्नी के साथ मेरा क्या रिश्ता है, मेरी भाई और मेरे बहन के साथ मेरा क्या रिश्ता है, अगर दूसरे लोग जानते हैं तो वो कहीं ना कहीं अच्छा है तब तो समझ में आता है, अगर कुछ उसमें निगेटिव है तो वो बिल्कुल मेरी कमजोरी को दिखाता है। उसी तरह से एक देश होता है, देश के नेताओं के बारे में, चाहे वो विपक्ष के ही नेता क्यों ना हो, वो भी हमारे देश के ही व्यक्ति हैं। उसकी सोच को या उसके तरीके को अगर समझता है और दूसरे देश में इस तरह की सूचना जाती है तो कोई गवर्नमेंट ये नहीं बोल सकती कि लोकतंत्र में ये सारी चीज़ें अनजाने तरीके से होते हैं या उनको पता नहीं है। चूँकि ये काफ़ी गहराई तक सोचने का विषय है, जहाँ वाटरगेट कांड में एक राष्ट्रपति को जाना पड़ता है, वहाँ पर दूसरे देशों में, और ये एक बहुत बड़ा मीन्स जैसे खुलासे होते हैं ना, विकिलीक्स का खुलासा था, जूलियस असांजे जिनके बारे में आपने सुना होगा, उन्होंने कई खुलासे किए थे इस तरह के विश्व में चीज़ें जो परिवर्तित हो रही थी, तो उस पर एक प्रेशर डाला गया और विश्व का प्रेशर इतना पड़ा कि वो आदमी एक तरह से अपने को बचाने के लिए इधर उधर भागता रहा और लास्टली उस कहा जा सकता है कि एक ऐसा व्यक्ति बन गया जिसको ना तो कोई पूछ रहा है और विश्व उसकी सूचनाओं पर। लेकिन सवाल यहाँ है कि पेगासस ने जो सूचनाएं एकत्रित की हैं वो किसकी अनुमति से एकत्रित की है, पहला सवाल ये बनता है हमारे लिए। दूसरा सवाल ये बनता है कि आखिर सूचनाएं ली गई तो क्या मापदंड लिए गए, मीन्स अगर एक जज को टारगेट किया गया सूचना के लिए तो जज क्यों लिया गया उसके लिए, मतलब जो कैटेगरी हमने तय किया कि हम एनजीओ के व्यक्तियों को लेंगे, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के व्यक्ति को लेंगे, तो व्यक्ति कौन होगा इसका, वो निम्न तबका का व्यक्ति होगा या डिसीजन मेकर होगा, क्या वो एनजीओ गवर्नमेंट से भी जुड़ा हुआ एनजीओ है, दूसरा सवाल यहाँ छोड़ जाता है। अगर आप जज का ले रहे हैं तो सिविल कोर्ट का जज है, हाई कोर्ट का जज है, सुप्रीम कोर्ट का जज है, और वो किस तरह के डिसीजन दे चुका है, पहला सवाल। क्या सभी जजों को लिया गया इसके अंतर्गत, अगर कोई ऐसा वकील है जो बहुत बड़े वकील हैं देश के तो किस तरह के केस वो लड़े हैं, अगर उन्होंने आतंकवादी से जुड़े हुए केसेस को लड़ा है और उस तरह की सूचनाएं जा रही है बाहर, तो ये अपने आप में घातक चीज़ है। इसी तरह से बहुत सारे सवाल हैं जो भारत जैसे देश के लिए तो मुश्किल है, मतलब हमारे लिए इन सवालों को चादर डाल के छोड़ देना कि नहीं चलिए ये मीन्स अंडर द कारपेट जिसको बोलते हैं, चीज़ों को अंदर समेट लेना कि नहीं कुछ दिन के लिए हम इस निश्चिंत हो गए, तो भविष्य के लिए हमें चिंतित होने की जरूरत है। इजराइल पर हम ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि इजराइल हमारा मित्रवत देश है, इजराइल के साथ अच्छे रिश्ते हमारे रहे हैं, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि आज जो भूमंडलीकरण है, वैश्वीकरण है, ये जो टॉपिक हमने आपको बताया था, जहाँ सारा विश्व जो है एक ग्लोबल गांव के रूप में बन गया है, छोटा सा गांव बन गया है, वहाँ सूचनाएं बहुत तेज़ी से स्प्रेड कर रही हैं। जो आपके गांव में नहीं सूचना फैलती है वो विश्व में बहुत तेज़ी से स्प्रेड कर रही है। पेगासस की क्या गारंटी है कि इजराइल ये सूचना अमेरिका को नहीं देगा भारत के खिलाफ, या इजराइल ये सूचना उन देशों को नहीं प्रोवाइड करेगा जब ये प्राइवेट कंपनी ही है और ये 3 व्यक्तियों की कंपनी है जो इसको चला रहे हैं, तो ऑब्वियस इसकी क्या गारंटी है कि भारत या किसी भी देश की, सिर्फ भारत की चिंता नहीं है, क्योंकि हम भारतीय हैं तो भारत की चिंता करेंगे, तो इसकी क्या गारंटी है कि वो सारी सूचनाएं उनको नहीं जाएंगी। इसकी भी ये प्रश्न चिन्ह आता है कि जब हम डेमोक्रेसी गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, तो यहाँ भी एक सवाल बनता है कि क्या हमारे यहाँ चुनाव जो होते हैं उसकी सूचनाएं गवर्नमेंट या सरकार इकट्ठी नहीं करवाती है। अगर सरकार इन सूचनाओं को एकत्रित करवाती है या एक तरह से मेंटलिटी को तय करती है,
सपोज जैसे कि आप मार्केट में क्या खरीदना चाहते हैं, आप ब्लू शर्ट खरीदना चाहते हैं और इस तरह की सूचना चली जाती है, तो कंपनी आपको टारगेट करती है आपके माइंड को और आपके चॉइस को, और उसके अनुसार वो प्रोडक्ट को क्रिएट करती है। तो मार्केट वैल्यू में आपका कुछ का लाइफ जो होता है, खुद का लाइफ जो होता है, एक तरह से बर्बाद हो चुका होता है। मतलब इकोनॉमिकल रूप से आपको गुलाम बना दिया जाता है। तो सूचनाएं क्यों दी जाए? हम जितना चाहते हैं उतनी ही सूचनाएं हम मार्केट को प्रोवाइड करें, बाकी सूचनाएं हम अपने तक सीमित रखें। ये है मेरी निजता। हम जो चाहते हैं, जहां हम अपनी सूचना को देना चाहते हैं और जहां नहीं देना चाहते, संविधान ने वो अधिकार हमको दिया है। फंडामेंटल राइट में वो सारे अधिकार वर्णित है। तो जो हमारी निजता का अधिकार, हमारा अपना खुद का अधिकार है, तो सरकार को उसको प्रोटेक्ट करने का हक बनता है। और सरकार इस आधार पर पल्ला नहीं झाड़ सकती है कि नहीं फला किसी का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, सरकार ने कोई। आखिर ये मुद्दा आया क्यों? पहला तो सवाल ये उठता है, संसद भवन में डिबेट हुआ तो सरकार ने स्पष्टीकरण क्यों नहीं दिया? जांच जैसी कमेटी या न्यायपालिका के अंडर कोई कमेटी का गठन किया गया रहता और एक स्पेशली जांच कमेटी का गठन किया रहता जिसमें टेक्निकल क्षेत्रों के लोग होते और इजराइल NOS वो कंपनी है, उससे जवाब तलब किया गया रहता है। अगर दाल में कुछ काला नहीं है, अगर हम कुछ छिपाना नहीं चाहते हैं तो बिल्कुल स्पष्ट खोल के रखिए, मीन्स ओपन द पेजेस, किताबों को खोलिए और सभी लोग को देखने दीजिए कि सूचनाएं गई तो गई कहाँ और क्यों गई। अगर सरकार की गलती नहीं है तो, अगर है तो ये जिम्मेवारी बनती है सरकार की, बिल्कुल लोकतांत्रिक देश में, कि मेरे पर्सनल लाइफ में सरकार ताका झांकी नहीं कर सकती है। मैं आम आदमी हूँ, मेरा कद इस देश में बहुत छोटा है, लेकिन इसके बाद भी सरकार को वह हक नहीं संविधान देता है कि आम आदमी की सूचनाएं सरकार प्रोवाइड कर सकती है। मैं प्रधानमंत्री की भी चीज़ों को रक्षा करता हूँ। मैं प्रधानमंत्री के लाइफ के बारे में नहीं जानना चाहता हूँ, क्योंकि उनकी पर्सनल लाइफ है, उनका पॉलिटिकल लाइफ मेरे लिए मायने रखता है। सेम उसी तरह पेगासस के बारे में भी चीज़ों को सरकार को टटोलना चाहिए और देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये कड़ाई से कदम उठाने की जरूरत है। इस पर मजाकी लहजे से हम नहीं कह सकते हैं कि इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है और ये कुछ भी नहीं है। पेगासस मीन्स कहा जा सकता है कि हमने दरवाजा और ताला लगा के रखा था और एक व्यक्ति आपके घर में आ जाता है, सारी चीज़ें देख लेता है, कौन सा का चोरी नहीं करता है वो, जिसको हम लोग बोल सकते हैं ना उठा के कुछ भी नहीं ले गया, लेकिन ले क्या गया तो सारी चीज़ आपका ले गया। मीन्स ना तो वो टेबल ले गया, ना अलमीरा ले गया, ना आपका ज्वेल्स ले गया, लेकिन वो सारी सूचनाएं ले गया कि आप कौन से गहने पहनते हैं, आप कौन सा खाना खाते हैं, और उसके थ्रू वो वर्ल्ड मार्केट को या आपके इकोनॉमी को वो कहीं ना कहीं हरास करेगा, पीछे की ओर ले जाएगा और कुछ नहीं। तो आपकी सारी एक्टिविटी को अगर आपको गवर्नमेंट ब्लैकमेल करना चाहे बहुत आसानी से वो कर सकती है। किसी भी NGO को अगर गवर्नमेंट बोलती है ब्लैकमेल करना तो उसके कोई पर्सनल वीडियो को वो निकाल सकती है पेगासस के थ्रू, और उसके वीडियोस को वो एक वायरल करने के धमकी से उस व्यक्ति को पीछे खींचे। ऐसा हुआ है, ऐसा कोई जिसको हम लोग कहा जा सकता है बहुत सारे कार्यकर्ता, बहुत सारे पत्रकार मारे गए बहुत सारे देशों में। ये नई घटनाओं में भी आते हैं, पुराने घटनाओं में भी देखा जाए, जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है सूचनाओं को एकत्रित करने के लिए तो उस पर प्रेशर डाल दिया जाता है या तो उनको मार दिया जाता है, और जब उनको मारा जाता है तो एक बहुत ही सिंपल तरीके से उनके मोबाइल गायब हो जाते हैं। मीन्स मोबाइल में जो डेटा होता है, उनके सॉफ्टवेयर जो होते हैं, जो ऐप्स होते हैं, वो आगे की सूचनाओं को प्रोवाइड नहीं कर पाए, मीन्स जांच अधिकारी उसको नहीं पकड़ पाए या दबा दिया जाए, ये एक कॉमन चीज़ देखा गया है। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। मीन्स वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कहा जा सकता है कि कोल्ड वार के बाद एक बहुत बड़ा जटिल चीज़ें अब उत्पन्न होने लगी हैं। मीन्स कोल्ड वार जब तक चल रहा था तो एक समझ में आता था कि क्यूबा है या अमेरिका है या फिर सोवियत, उनमें आपस में एक टकराव है, खटास है चीज़ें, लेकिन अब का वर्ल्ड जो है वो इंसान के दिमाग से परे है। और ये हमारे लिए बहुत आश्चर्य की बात है कि हमारी सूचनाएं मेरे बिना या मुझे जानकारी दिए बिना मेरे अकाउंट से सूचनाएं जा रही हैं और मुझे ही पता नहीं चल रहा है। तो मित्रों, मुझे लगा है कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इसको पेपर में रीड कीजिए। जनरली ये सॉफ्टवेयर है, मीन्स आपके घर में बिना आपकी इजाज़त से आया और सारी सूचनाएं लेके चला गया, कौन सा चादर ओढ़ते हैं, कौन सा खाना खाते हैं, और उसका यूज वो करेगा, गवर्नमेंट करेगी या जिस व्यक्ति ने इसको लिया है वो करेगा। तो ऑब्वियस इसके बारे में आप समझे होंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल।